स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है आपका। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर है आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। तो उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया गया है। तो कंपनी के बारे में तो मैंने कंपनी का जब आपका सब्जेक्ट कंपनी है वो उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बताया, मगर फिर भी यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा तरीके से डिफाइन करते हैं। जो कंपनीज होता है बेटा वो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, कम और पैनीज। कम का मतलब होता है टुगेदर और पैनीज का मतलब होता है ब्रेड, यानी हैविंग अ ब्रेड टुगेदर। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है हैविंग अ ब्रेड टुगेदर, कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जहां पे लोग कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं। वो कॉमन पर्पस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वही मतलब निकल के आता है। टेकिंग ब्रेड टुगेदर मतलब साथ में मिलके प्रॉफिट कमाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपनी। ठीक, यहां से इसको लिख लीजिएगा। फिर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये रहा आपके पास डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ कंपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। इसे जूम करके लिख लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं काइंड ऑफ कंपनी। देखो काइंड ऑफ कंपनी जो होता है, ये मैंने कंपनी अकाउंटिंग में पूरा एक चैप्टर ही है काइंड ऑफ कंपनी, वहां बेहतर तरीके से बताया, मगर यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी, ये अभी लास्ट में इसमें बताऊंगा उसे नोट करवाने के लिए। तो काइंड ऑफ कंपनीज की जब बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी तीन कैटेगरी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की जब बात करते हैं तो लिमिटेड बाय शेयर्स सबसे पहला आता है, यानी ऐसी कंपनी जिसमें आपका लगाया गया पैसा तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी 100 रुपए का शेयर खरीदे तो 100 रुपए तक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका घर द्वार कोई नहीं बिकवा सकता है, तो इसे कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जब मेंबर्स ये गारंटी देते हैं कि कंपनी जब बंद होगी, कंपनी जब बंद होगी तब वो इतना पैसा लेके आएंगे। वो गारंटी देते कि हम इतना पैसा लेके आएंगे जब कंपनी बंद होगी। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पे लाइब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड, यानी 100 रुपए का शेयर खरीदे, कंपनी का तब भी नुकसान है तो फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा, तो वो अनलिमिटेड कंपनीज में आ जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी को 2 ब्रैकेट में 71 में डिफाइन किया गया है, और प्राइवेट कंपनी को 2 ब्रैकेट में 68 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? तीन कंडीशंस होती हैं आपके। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो? 200 हो। शेयर्स की ट्रांसफेरेबिलिटी नहीं होती, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और पब्लिक इशू नहीं किया जा सकता है ना? ऐसी तीन कैरेक्टर अगर किसी कंपनी में है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या हो जाते हैं? दो क्राइटेरिया होते हैं इसमें। स्मॉल कंपनी, पहला, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो। दूसरा क्राइटेरिया, जहां पे किसी साल का प्रॉफिट 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। तो लार्ज कंपनी किसे कहेंगे? सिंपल, ऐसी कंपनियां जो स्मॉल कंपनी नहीं होती हैं वो लार्ज कंपनी कहलाती। ऐसा ही लिखना है। ठीक, इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं। ये रहा आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। जूम कर देते हैं, ये हिंदी में लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक, और फिर ये इंग्लिश में लिख लीजिएगा पॉज करके आप। फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गया काइंड्स ऑफ आपकी कंपनी। अब काइंड्स ऑफ कंपनी के बाद आपका क्या है?
एक मिनट, शेयर्स किसे कहते हैं सबसे पहले? ये रहा शेयर किसे कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे पहले लिख लें ऊपर, फिर मैं अपनी फोटो एडजस्ट करूं ऊपर और फिर नीचे। बेटा शेयर किसे कहते हैं? शेयर का मतलब क्या होता है? आपका 50 करोड़ है, समझ लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लाख है। 50 लाख एक बंदा नहीं लेना है, कई लोगों से आपको लेना है। तो जब कई लोगों से लेना है मतलब समझ लीजिए कि 1 लाख लोगों से ये 50 लाख लेना है, तो हर बंदे पे कितना हिस्सा आएगा, है ना? तो जब पूरे कैपिटल को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते तो हर वो छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? कैपिटल यानी शेयर्स कहलाता है। ठीक है ना? यहाँ से डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 84 में शेयर्स को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। फिर ये बात कर लेते हैं। पहले मैं क्या इसे जूम कर दे रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे पहले इसे लिख लें, जूम करके पॉज करके इसे आप लिख लो। ठीक है, आई 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 होप कि आप लिख लियो, इसे पॉज करके लिख लेंगे। फिर इंग्लिश में इसे डिफाइन करता हूँ। अब बेटा देखो, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है? जैसे शेयर समझ लो कि 10 कप चाय की है, उन सारी 10 कप चाय जो है वो शेयर्स हैं अलग अलग, और उसको जब एक केटली में आप पूरा डाल दे, सब मिक्स कर दे, तो वो क्या हो जाता है? जब सब मिल जाता है तो वही क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। तो जब सारे शेयर्स को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। मगर शेयर्स का क्या होता है? शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप हो सकते हैं, मगर जो स्टॉक होता है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पूरी पूरे पूरे पैसे उस पे पे होने चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा बेसिस है नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर के नॉमिनल वैल्यू होते हैं मगर स्टॉक का नॉमिनल वैल्यू नहीं होता है। फ्रैक्शनल ट्रांसफर, कभी भी शेयर का फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होता है मगर स्टॉक का फ्रैक्शनल ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर डेफिनिट नंबर, हर शेयर का क्या होता है? एकदम डेफिनिट नंबर होता है। 100 रुपए का शेयर है तो सारे शेयर्स का दाम 100 रुपया ही होगा। मगर स्टॉक क्या होता है? अलग अलग स्टॉक के प्राइस बदले जा सकते हैं। डिनोमिनेशन, ऑल शेयर्स आर द इक्वल डिनोमिनेशन, हर शेयर्स का इक्वल डिनोमिनेशन होता है, मगर जो आपके स्टॉक होते हैं उसका डिनोमिनेशन एक दूसरे से क्या होता है? चेंज होता है। ये शेयर और स्टॉक आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स। हाँ, काइंड ऑफ शेयर्स में बेटा दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है, दूसरा इक्विटी शेयर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं इसे समझिएगा। ये जूम भी कर दे रहा हूँ कि हिंदी वाले आप लोग तब तक नोट भी कर लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहा जाता है? ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने से पहले क्या दिया जाता है? प्रॉफिट का एक फिक्स हिस्सा फिक्स रेट से उनको प्रॉफिट दे दिया जाता है। और कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी बंद होने के समय अगर कोई पैसा बचता है, कंपनी बंद होती तो पहले बाहर वाले को पैसा चेक पे करते हैं, बाहर वालों को सारा पैसा उसका चेक देने के बाद, गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और तब बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इनको प्रॉफिट पहले पाने का और कैपिटल पहले पाने का क्या होता है? प्रियोरिटी होती है, पूर्वाधिकार होता है। ठीक, ये प्रेफरेंस शेयर्स में लिख लीजिएगा। अब बेटा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके कई कैटेगरी होते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो ये क्या है? पूरा का पूरा कैटेगरी है। सबसे पहला आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाते हैं
कि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होता है तो वो प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में आपको जोड़ के दे दिया जाता है। कम्युलेटिव का मतलब ही ये होता है कि इकट्ठा करके बाद में दे देना, इकट्ठा करना कम्युलेटिव का मतलब। नॉन कम्युलेटिव मतलब भाई कि किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। ये हो गया आपका नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरा होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीम का मतलब समझिएगा, रिडीम का मतलब कि पैसा वापस हो जाना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं कि कंपनी के बंद होने से पहले यानी कंपनी के लाइफ में ही पैसा जो रिटर्न मिल जाता है उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। फिर उसके बाद होते हैं, पहले हिंदी में जूम कर देता हूं, लिख लीजिए आप, पॉज करके हिंदी वाले बच्चे। फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाते हैं आपके? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं कि जब कंपनी की लाइफ टाइम में पैसा नहीं लौटाया जाता। तो इसका क्या मतलब, पैसा लौटाया नहीं जाता? लौटाया जाता है, मगर कंपनी जब बंद होती है तब पैसा लौटाया जाता है। ऐसे शेयर्स को हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का ऑप्शन दिया जाता है उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें आने वाले टाइम में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, नॉन कन्वर्टेबल हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अब ये मत समझिएगा कि वोटिंग में या मीटिंग में बैठने का इनको पार्टिसिपेट करने का राइट, ऐसा कुछ नहीं। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से आपने प्रॉफिट दे दिया और इक्विटी शेयर्स वालों का भी कुछ पैसा हो गया, उसके बावजूद कुछ प्रॉफिट बच रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी प्रेफरेंस शेयर वालों को हिस्सेदारी देना, पार्टिसिपेशन देना, इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, है ना? कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी उनके फिक्स रेट के साथ साथ एडिशनल प्रॉफिट का भी हिस्सा देना। नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि एडिशनल प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं देना। तो इसका इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स वो हो जाते हैं जो कि डिविडेंड पाने में इनको पहला प्रायोरिटी नहीं मिलता है और इनका कैपिटल वाउंड अप करने के समय बाद में इनका पैसा मिलता है और इनको रियल ओनर्स ऑफ कंपनी कहा जाता है। ये आपके क्या हो जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। अब ये तो हो गया आपका इक्विटी शेयर्स हो गया। फिर आपके बाद आता है इसका काइंड ऑफ कंपनीज, तो हम लोग देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, ये शेयर और स्टॉक देख लिए। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, इसका हिंदी जिसको भी चाहिए होगा मुझसे बोल देगा, मैं उसको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना? देखो बेटा, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला होता है अर्थराइज्ड कैपिटल। अर्थराइज्ड कैपिटल क्या होता है? एक ऐसी एक कंपनी, उसको कितने, उसे पूरे अपने लाइफ टाइम में कितने पैसे की जरूरत होगी, तो उस पैसे से, जिस पैसे से वो रजिस्ट्रेशन अपना करवाती है, समझ ले कि 50 करोड़ की जरूरत होगी एक कंपनी को और 50 करोड़ से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो 50 करोड़ क्या कहलाएगा? अर्थराइज्ड कैपिटल कहलाएगा। ठीक। इशूड कैपिटल क्या हो जाता है? कोई भी कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक बार में इशू नहीं करती, जब जरूरत पड़ती तो उसमें से मांगती जाती है। तो 50 करोड़ में से केवल 10 करोड़ कंपनी में इशू किए, यानी मार्केट में दिया है कि मार्केट से पैसा आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल कहते हैं। अनइशूड कैपिटल यानी भाई 50 करोड़ में से 10 करोड़ इशू किया है, तो जो नहीं इशू किया 40 करोड़, वो अनइशूड अनइशूड कैपिटल हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब आपने मार्केट में समझ लो कि 10 करोड़ शेयर्स दे दिए हैं, अब लोग कितना उसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन यानी भेज रहे हैं पैसा, तो उसे क्या कहलाते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाते हैं। समझ लो गवर्नमेंट वैकेंसी आई 1 लाख की और उसपे 50 करोड़ 1 लाख की आई और उसपे 50 लाख के लोगों ने सब्सक्रिप्शन भेज दिया,
तो ये क्या हो जाता है, ये सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, ये अधिक भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। अब आपने 10 करोड़ का भेजा तो 15 करोड़ का भी मिल सकता है, और आपने 10 करोड़ का इश्यू किया तो सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आ सकता है, तो मतलब 8 करोड़ के लिए भी आ सकता है। तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो भाई अब अलॉटमेंट होता है, अब कंपनी डिसाइड करती है कि किस शेयर होल्डर्स को शेयर्स देना है या नहीं देना है ना। आपने 10 करोड़ का इश्यू किया और अगर 15 करोड़ का आ गया तो सबको नहीं शेयर दे दोगे, कि जितने लोगों को आप शेयर दोगे उसी देने को, शेयर्स देने को हम अलॉटमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल मतलब एक शेयर्स आपने इश्यू कर दिया 100 रुपए का, तो 100 रुपए एक ही बार में कंपनी नहीं मांगती है, कंपनी उसमें से समझ लो 20 रुपया मांगी, तो पब्लिक से कहा कि तुमको 100 रुपए का शेयर अलॉट कर दिए हैं, अब इसमें से तुम मुझे 20 रुपया दो, तो वो क्या हो गया, उसमें से वो कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी ने मांगा, और जो हिस्सा नहीं मांगा, 100 में से 20 रुपया मांगा, 80 रुपया नहीं मांगा, उसे अनकॉल्ड कैपिटल। और अब पब्लिक ने जो 20 रुपया, कंपनी ने 20 रुपया मांगा और पब्लिक अब जितना उसे दे देगी, 20 रुपए की 20 रुपए दे देगी या उससे कम, तो वो क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल हो जाएगा, यानी लोगों के थ्रू, जनता के थ्रू कंपनी को दिया जाने वाला पैसा, वो पेड अप कैपिटल हो जाता है। फिर इसका हिंदी मेरे पास है, आप जरूर मांग लीजिएगा जिसको जरूरत होगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, एक बार जरा देख लिया जाए कि क्या क्या हो गया। ये हो ही गया हमारा, ये हो ही गया, डेफिनेशन हो गया, काइंड्स ऑफ कंपनीज हो गया, साइज हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हो गया, ये हो गया, और शेयर्स हो गया है। ठीक है सर, ओके। तो इतना, अब फिर ऑफलाइन क्लास में फिर अटेंड करते हैं फिर।